नेक्स्ट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल एमल्सन। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एमल्सन कम्स अंडर दी बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। और ये दूसरा हम ये कह सकते हैं इट इज़ ए हेट्रोजीनियस सिस्टम। तीसरा हम ये कह सकते हैं कि इन दिस टू इमिसिबल लिक्विड आर मिक्स टुगेदर बाय यूजिंग एमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो अब इसकी फार्मास्यूटिकल एमल्सन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। देखिए डेफिनेशन, फार्मास्यूटिकल एमल्सन्स आर दी बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म इन विच one immiscible liquid in the form of small globules disperse into the another immiscible liquid or dispersion media। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल एमल्सन को हम और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज़ द हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच वन इमिसिबल लिक्विड in the form of small globule disperse into the another immiscible liquid or dispersion media। ठीक है, और जो डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल होते हैं इनकी जो साइज रेंज होती है दैट इज़ रेंजिंग फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इनकी जो ग्लोब्यूल साइज की रेंज होती है दैट इज़ 0.1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। इसके अलावा दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्पर्स फेस होता है दैट इज़ आल्सो नोन एज इंटरनल मीडिया, और जो डिस्पर्सन मीडिया होता है दैट इज़ आल्सो नोन एज एक्सटर्नल और कंटिन्यूअस मीडिया। यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं, ये जो है इंटरनल फेस डिस्पर्स फेस को हम कहते हैं। इसके अलावा जो आपका डिस्पर्सन मीडिया होता है दैट इज़ आल्सो नोन एज एक्सटर्नल और कंटिन्यूअस मीडिया। ठीक है, नाउ एडवांटेजेस की बात अगर की जाए तो इसमें हमने आपको जनरल लिक्विड के एडवांटेजेस बताई होंगी कि दैट इज़ सुटेबल फॉर दी चाइल्ड पेशेंट। जो भी आपके चिल्ड्रन पेशेंट होते हैं उनके लिए दिस इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट डोजेस फॉर्म लिक्विड जो होता है आपका। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं उसमें अगर हमको कोई मीन्स एबनॉक्सियस टेस्ट का कोई ड्रग है तो उस टेस्ट को हम मास्क कर सकते हैं बाय यूजिंग सुटेबल स्वीटनर और फ्लेवर। तीसरा ये जो आपका होता है इजी हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन में भी इसको जो है हम आसानी से मीन्स कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि थोड़ा सा हैंडलिंग, मान लीजिए आपकी ग्लास की बोतल है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन इस समय जो है सभी आपकी प्लास्टिक बोतल आ रही हैं तो ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो हैंडलिंग जो होती है इसकी मीन्स और ट्रांसपोर्टेशन ये आपका थोड़ा सा मीन्स सूटेबल होता है, लेकिन इन केस ऑफ ग्लास कंटेनर दैट इज़ नॉट कन्वीनियंट, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस की बात कही जाए तो दैट इज़ थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल का मतलब है कि जैसे ही टेम्परेचर वेरी करता है जो भी एमल्सन है उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मीन्स फेस सेपरेशन, क्रैकिंग, क्रीपिंग, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। दूसरा, एज इज कंटेन वाटर सो द चांसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वी कैन सॉर्ट आउट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम बाय यूजिंग द सुटेबल प्रिजर्वेटिव, लेकिन चांसेस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के। और तीसरा जो होता है फेस सेपरेशन। फेस सेपरेशन का मतलब ये हो गया कि आपका जो भी दोनों इमिसिबल लिक्विड है जिसको आपने डिस्पर्स या डिस्पर्सन मीडिया में डिस्पर्स किया है, दोनों फेज क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो स्टेबिलिटी होती है मीन्स लिक्विड डोजेस फॉर्म की दैट इज़ समवॉट लेस दैन दी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो हमने इसको आपको क्लास में बताया होगा कि जो भी लिक्विड डोजेस फॉर्म है इनकी स्टेबिलिटी कम होती है इन कंपेरिजन टू द सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक है ना, सॉलिड क्या है आपके थोड़े से इसमें मॉइस्चर वगैरह नहीं होता इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। लिक्विड में मॉइस्चर होने की वजह से इसमें कई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, इस वजह से ये स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, नाउ टाइप्स की अगर बात की जाए तो टाइप्स ऑफ एमल्सन जो है मेनली आपके टू ही तरीके के होते हैं। यहाँ पे हमने दो लिखा हुआ है, OW और WO टाइप के एमल्सन, ये मेन है।
बाकी आपका मल्टीपल इमल्सन और माइक्रो इमल्सन ये भी होता है। तो टाइप्स ऑफ इमल्सन में इस तरीके से आप 2 टाइप्स के लिखेंगे तो सिर्फ यही लिखिएगा दोनों। बाकी अगर ऐसा लिख रहे हैं 2 टाइप्स मत लिखिए, सीधे लिखिए टाइप्स ऑफ इमल्सन। इसमें OW, WO, मल्टीपल इमल्सन और माइक्रो इमल्सन, ये आपके चारों तरीके के हो जाते हैं। तो जो मल्टीपल इमल्सन होता है इसमें आपका OWO होता है, मतलब कि ऑयल इन वाटर इन ऑयल, और दूसरा जो होता है वाटर इन ऑयल इन वाटर। ठीक है, ये मल्टीपल इमल्सन होते हैं। तो 2 इमल्सन जो होते हैं आपस में मिक्स होते हैं, मीन्स OW, WO, इस तरीके के इमल्सन जो होते हैं आपके इसमें रहते हैं, तो इसे मल्टीपल इमल्सन बोलते हैं। माइक्रो इमल्सन जो इसमें ग्लोब्यूल साइज होती है, इसकी जो ग्लोब्यूल रेंज होती है दैट इज़ सम माइक्रोमीटर। तो बहुत इसके जो ग्लोब्यूल साइज होती बहुत स्मॉल होती है, इस वजह से इसको हम माइक्रो इमल्सन बोलते हैं। और ये आपके अभी जो है रिसेंट में जितने भी आपके मीन्स माइक्रो इमल्सन, नैनो इमल्सन, ये जो है आपके नॉवेल सिस्टम में आते हैं। तो माइक्रो रेंज में जितने भी माइक्रो इमल्सन बनाए जा रहे हैं तो उनकी रेंज जो होती है ग्लोब्यूल साइज़ पे ही डिपेंड करती है, मीन्स साइज़ पे ही डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम माइक्रो इमल्सन बोलते हैं। ठीक है, नाउ अगर डिफ्रेंशिएशन देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका WO और OW टाइप का इमल्सन है, तो यहीं पे देख लेते हैं हम कि जो भी आपका इमल्सन होता है, जैसे आपका WO टाइप का इमल्सन है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो ऊपर वाला फेज होता है वो आपका इंटरनल होगा और जो नीचे का होगा वो एक्सटर्नल। तो OW में जैसे O आपका ऊपर है तो ये आपका ऑयल जो होगा इंटरनल फेज, और नीचे जो आपका होगा वाटर दैट इज़ कंटिन्यूअस और एक्सटर्नल फेज। ठीक है, तो पहला डिफ्रेंशिएशन ये हो गया। दूसरा पहले जैसे अब इसमें WO में वाटर ऊपर है तो वाटर आपका एक्सटर्नल फेज, ऑयल नीचे है तो ऑयल आपका कंटिन्यूअस और एक्सटर्नल फेज हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में पहला ये हो गया डिस्पर्स फेज के हिसाब से। दूसरा अगर देखें तो ये आपका जो ऑयली फेज होता है, ऑयल जिसमें ज़्यादा होता है, मीन्स WO टाइप के इमल्सन जो होते हैं ऑयल वाले, जिसमें ऑयल फेज कंटिन्यूअस होता है, वो ग्रीसी होते हैं, और जो वाटर फेज कंटिन्यूअस होता है वो नॉन ग्रीसी होते हैं। और नॉन ग्रीसी जो होते हैं ईजिली वॉशेबल होते हैं, मीन्स कपड़े पे नहीं चिपकते हैं, वॉशेबल होते हैं। और ग्रीसी वाले जो होते हैं थोड़ा सा स्टिकी टाइप के होते हैं और कपड़े वगैरह पे भी चिपकने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और OW जिसमें वाटर ज़्यादा होता है, मीन्स कंटिन्यूअस मीडिया होता है, वो मेनली आपके इंटरनली यूज़ किए जाते हैं, मीन्स ओरल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ओरल ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और जो आपके मीन्स एक्सटर्नल पर्पस के लिए होते हैं, मीन्स एक्सटर्नली भी यूज़ किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे बेंजाइल बेंजोएट आपके इमल्सन आता है, मीन्स ये स्कैबिस के लिए, खुजली के लिए, तो वो यूज किया जाता है सरफेस पे, ऐसा नहीं है। और ये जो आपका WO टाइप का है तो इसमें आपके मीन्स ये क्रीम वगैरह आती हैं, तो ये इसमें फेज आपका ऑयल ज़्यादा होता है, इसलिए ये आपके एक्सटर्नली ज़्यादा यूज होते हैं, इंटरनली कम यूज होते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिक कुछ डिफरेंस हैं, तो इसको एक बार फिर से यहाँ पे आप देखिए। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि ऑयल जो होता है इसमें OW में ऑयल डिस्पर्स फेज हो गया, और वाटर जो होगा डिस्पर्सन मीडिया, मीन्स ऊपर वाले जितने भी होंगे इंटरनल और नीचे वाले एक्सटर्नल या कॉन्टीन्यूअस। इसी तरीके से WO में वाटर जो है आपका डिस्पर्स फेज हो जाएगा, और नीचे वाला जो है वो ऑयल डिस्पर्सन मीडिया। और ये जो वाटर है तो ये नॉन ग्रीसी होगा, जिसमें कि आपके वाटर फेज ज़्यादा होते हैं, इजीली वॉशेबल होगा। और ये ग्रीसी एंड नॉट इजीली वॉशेबल, कपड़ों पे थोड़ा सा दाग धब्बे छोड़ने के चांसेस रहते हैं। और ये जो है इंटरनल पर्पस के लिए ज़्यादा यूज होता है, एक्सटर्नल में भी यूज होता है लेकिन कम यूज होता है। और ये एक्सटर्नल पर्पस के लिए ज़्यादा होता है, इंटरनली बहुत रेयर यूज होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका बेसिक डिफरेंस। इसके अलावा
अब आगे अगर देखा जाए तो दूसरा आपका जो मल्टीपल इमल्सन है, इसमें OWO और WOW, तो इसमें जो आपका मिडिल वाला है, जैसे कि आपका ये मिडिल O वाटर इन दिस सिस्टम एक्वस फेज सेपरेट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑयल फेज। तो जो आपका वाटर फेज है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑयल फेज को सेपरेट करता है। इसके अलावा वाटर ड्रॉपलेट्स आर सराउंडेड इन ऑयल फेज विच इनक्लूज वन आर मोर ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है ना। तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ऑयल फेज में जो है ऑयल फेज से सराउंडेड होते हैं। छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट हैं और ऑयल फेज आपका दोनों तरफ रहता है, इसलिए उसमें ये उससे घिरे रहते हैं। ठीक है। और उसी तरीके से इसमें जो आपका है मीन्स इसमें देखें हम तो इस सिस्टम में क्या होगा, ऑयल फेज जो आपका बीच वाला है, ऑयल फेज इज सेपरेट्स दी वाटर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्वस फेज को। वाटर का जो भी एक इंटरनल आपका ये एक तो ऊपर है एक नीचे है, बीच में आपका ऑयल है। तो ये जो होगा इन दिस सिस्टम ऑयल फेज सेपरेट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्वस फेज और द ऑयल ड्रॉपलेट जो आपका बीच वाला ऑयल ड्रॉपलेट्स आर सराउंडेड बाय एन एक्वस फेज विच इंटर इंक्लोजेस वन और मोर वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है ना। तो इसमें जो होंगे आपके मीन्स जो बीच वाले होते हैं, मीन्स मल्टीपल इमल्सन में जो बीच का पोर्शन होता है, बीच का मतलब इसमें वाटर है, इसमें ऑयल है। तो वाटर जो भी बीच में होगा वही उसी का ड्रॉपलेट होगा एंड देन दैट इज सराउंडेड इन बोथ मीडिया, मीन्स ऑयल और एक ऑयल में और इसमें वाटर एंड वाटर में। तो इसमें वाटर ड्रॉपलेट होंगे दैट इज सराउंडेड बाय ऑयल फेज और इसमें जो होंगे ऑयल ड्रॉपलेट होंगे दैट इज सराउंडेड बाय एक्वस मीडिया। ठीक है ना। इसके अलावा जो आपका मल्टीपल इमल्सन होता है, वेरी सिंपल, जो माइक्रो इमल्सन होता है, इट इज़ अ क्लियर लिक्विड मिक्सचर ऑफ ऑयल वाटर एंड सरफेक्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली इन कॉम्बिनेशन विद द को सरफेक्टेंट। को सरफेक्टेंट क्या होते हैं, दैट इज यूज विद द सरफेस एक्टिव एजेंट एंड दे इंक्रीज द efficiency of the surface active agent and also make stable the dosage form। जो को सरफेक्टेंट होते हैं आपके बिल्कुल लाइक सरफेस एक्टिव एजेंट की तरीके से ही रहते हैं, लेकिन जब इसको हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो इसकी कैपेसिटी को, जो सरफेस एक्टिव एजेंट की मीन्स प्रॉपर्टी है, उसको इन्हेंस कर देते हैं, उसकी मीन्स काम करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। दूसरा जो आपका डोजेस फॉर्म बढ़ता है उसकी स्टेबिलिटी को भी ये इन्हेंस करते हैं। तो इसमें जैसे कि को सरफेस एक्टिव एजेंट में देखें तो इसका पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया और इसके अलावा आपके इथेनॉल हो गए। इस तरीके के जो हैं एग्जांपल्स हैं जो कि को सरफेस एक्टिव एजेंट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। और माइक्रो इमल्सन आपका देखने में बिल्कुल ट्रू सोल्यूशन की तरीके से लगता है, दिखने में एकदम सोल्यूशन होगा, लेकिन जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप तो यू विल फाइंड सम ड्रॉपलेट विच इज डिस्पर्स इनटू द अनदर इमिसिबल लिक्विड मीडिया में। ठीक है ना। और इसकी जो कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी में कि अपीयर एज अ क्लियर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन। दूसरा आपका डायमीटर ऑफ इंटरनल फेस ड्रॉपलेट रेंज बिटवीन द 10 to 100 नैनोमीटर। जो इंटरनल होगा, जो डिस्पर्स फेज होगा उसका जो साइज होगा 10 to 100 नैनोमीटर के आसपास होगा। एंड ये जो सिस्टम होता है आपका थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होता है। ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि इसके जो ड्रॉपलेट होते हैं बहुत छोटे होते हैं एंड माइक्रो इमल्सन एक्ट एज अ ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन का मतलब इसमें जो ड्रॉपलेट होते हैं इनकी जो साइज़ होती है बहुत छोटी होती है, 10 to 100 माइक्रोमीटर, और दूसरा है आपके ये थर्मोडाइनमिकली स्टेबल भी होते हैं। इस वजह से जो है ये आपका मीन्स इमल्सन जो होता है इस तरीके से मीन्स देखने में होता है कि दैट इज अ क्लियर लिक्विड मिक्सचर ऑफ ऑयल वाटर एंड सरफेस एक्टिव एजेंट। ठीक है ना। तो माइक्रो इमल्सन जो है आजकल ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, मीन्स इन केस एज अ नोवेल सिस्टम के लिए, और ये इनका जो मीन्स ड्यू टू स्टेबिलिटी ये आपके डोजेस फॉर्म में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं।
तो अभी जितने आपके ओरल आते हैं ये सब तो वही रहते हैं आपके, मीन्स बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म ही, और इनकी स्टेबिलिटी कम ही रहती है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल ही होते हैं। लेकिन जो नॉवली यूज़ किए जाते हैं तो उनकी साइज़ रेंज को इतना कर दिया जाता है, नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वो इंजेक्शन रूट से या और भी रूट से दिए जाते हैं, तो वो अलग तरीके की नॉवेल आपकी प्रिपरेशंस होती है। दैट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिपरेशन। उसमें जो आपके ग्लोब्यूल साइज होते हैं उनको बहुत छोटा छोटा बनाया जाता है बाय यूजिंग होमोजेनाइजर, ठीक है ना। तो ये हैं आपके माइक्रो एमल्सन, मीन्स दे आर एक्ट एज अ ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन मीन्स दे आर अपीयर एज अ क्लियर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन, एंड ग्लोब्यूल साइज रेंज जो होती है इसकी 10 to 100 नैनोमीटर, एंड आल्सो इट इज़ अ थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा इसमें जो एमल्सीफाइंग एजेंट यूज होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो अभी आप इसका क्लासिफिकेशन आप देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो एमल्सीफाइंग एजेंट मेनली दे इम्प्रूव द डिस्पर्सन ऑफ द एमल्सन प्रिपरेशन। ये जो आपके डिस्पर्सन होते हैं उनकी इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करते हैं, और दूसरा जो ग्लोब्यूल पार्टिकल्स होते हैं उसको डिस्पर्सन मीडिया में मीन्स स्टेबल रखते हैं, ठीक है, एमल्सन। तो और जो दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं उनको मिक्स करने में ये हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। मिक्स करने का मतलब ये नहीं कि आपस में मिक्स करके सोल्यूशन बना देंगे, उनका जो आपका ग्लोब्यूल होगा उसको उस डिस्पर्सन मीडिया में स्टेबल रखने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। सस्पेंशन में हमने आपको बताया होगा कि क्या यूज है सस्पेंडिंग एजेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे वही काम होता है, जैसे सस्पेंशन वैसे एमल्सीफाइंग, सस्पेंशन में सस्पेंडिंग एजेंट, एमल्सन में एमल्सीफाइंग एजेंट, ठीक है। तो इनका एग्जांपल देख लेते हैं अपन। एमल्सन जो होते हैं, सबसे पहला है इसमें नेचुरली एमल्सीफाइंग एजेंट फ्रॉम वेजिटेबल सोर्सेस। ऐसे एमल्सीफाइंग एजेंट जो कि आपके वेजिटेबल सोर्सेस से लिए जाते हैं, उसमें अकेसिया ट्रैगाकांथ अगार, आयरिस पेक्टिन स्टार्च। दूसरा जो है नेचुरली एमल्सीफाइंग एजेंट दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल सोर्सेस, इसमें जिलेटिन, एगॉल, वूल फैट। तीसरा जो है आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीसेक्राइड, मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। चौथा आपका सिंथेटिक एमल्सीफाइंग एजेंट है, इसमें एनायनिक सोडियम लाउरिल सल्फेट, कैटायनिक बेंजल कोलियम क्लोराइड, नॉन आयनिक इसमें ट्विन स्पान आते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक एमल्सीफाइंग एजेंट जो होते हैं, इनका एग्जाम्पल जो है एमल्सीफाइंग एजेंट का, ये इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट, बेंटोनाइट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इसके अलावा जो आपका एल्कोहल होता है, एल्कोहल मीन्स है इसमें जो इसका एग्जांपल है एमल्सीफाइंग एजेंट का, कोलेस्ट्रॉल है, कार्बो एक्सेस है, लेसिथिन्स है। तो अब इनका अलग अलग वर्क होता है, इसमें तो आपके उसमें सिलेबस में क्लासिफिकेशन ही है, तो आप इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा, इसका ऐसा चार्ट बना लीजिएगा। बाकी इसमें हम थोड़ा सा भी आपको डिटेल में बताएंगे इसमें आपको पढ़ना क्या है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना है, काफ़ी है, आप इतना पढ़िए। इसके बाद फिर अगला लेक्चर हम तैयार करेंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है।